नमस्कार दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज फिर से आपका मेरे वीडियो पर स्वागत है। हम फिर से हमारे एक नए टॉपिक की तरफ नए मुद्दे की तरफ बात करते हैं, टाइम ज़्यादा ना ज़ाया करते हुए। दोस्तों, आज का वीडियो है एविएशन फील्ड के बारे में, एविएशन सेक्टर के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं उड्डयन क्षेत्र के बारे में। मेरे जिन दोस्तों को नहीं पता एविएशन या उड्डयन क्षेत्र का है क्या है, तो उनको एक सरल शब्दों में ये समझाऊँ कि हमारा जो हवाई यातायात है यानी फ़्लाइट्स वगैरह है, ये एविएशन सेक्टर के अंदर आती हैं। दोस्तों, इंडिया ने इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, एक बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। एयर इंडिया, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, जो कि अब टाटा के स्वामित्व की हो चुकी है, टाटा इसे खरीद चुका है। एयर इंडिया ने दुनिया का अब तक का किसी कंपनी के द्वारा किया गया सबसे बड़ा एविएशन फील्ड का सौदा या कहे तो एक डील की है, जिससे एयर इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, ये 470 एयरक्राफ्ट्स की डील है जो एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस से की है। जी दोस्तों, ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी डील है। इससे पहले सन 2011 में अमेरिकन एयरवेज ने 460 यानी 460 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट की डील की थी, जो अब तक सबसे बड़ी थी। लेकिन अब टाटा एयर इंडिया द्वारा की गई डील अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी डील हो चुकी है। दोस्तों, अब आगे ज़्यादा जानकारी आपको देने से पहले एयर इंडिया का आपको थोड़ा सा इतिहास यानी हिस्ट्री बता देते हैं। एयर इंडिया को 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने शुरू किया था। ये शुरू में टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी, बाद में इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद राष्ट्रीयकरण की नीति के तहत भारतीय सरकार ने 1947 में 49% यानी 49% जो स्टेक है एयर इंडिया का, वो अपने अंतर्गत कर लिया। और 1953 में पूरी एयर इंडिया को राष्ट्रीयकरण की नीति के तहत सरकार ने अपने अंडर यानी अपने अंतर्गत कर लिया। तो इसके द्वारा ही एयर इंडिया 1953 से पूरी तरह से भारतीय सरकार की हो चुकी थी। जो कि आप भी जानते हैं कि एयर इंडिया एक गवर्नमेंट फंडेड एंड गवर्नमेंट के द्वारा संचालित एक एयरलाइन थी। अब दोस्तों, इस एयरलाइन को टाटा ने 2022 में ख़रीद लिया, जो कि 69 यानी 69 ईयर्स के बाद टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीदा। क्योंकि 69 ईयर्स के पहला जो एयर इंडिया थी वो टाटा की ही थी, यानी 69 साल बाद एयर इंडिया फिर से टाटा की हुई। ये एक टाटा के लिए हिस्ट्री क्रिएट मोमेंट था। इसके साथ ही टाटा देश में एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया, विस्तारा और एयर एक्सप्रेस 4 एयरलाइंस की स्वामित्व वाली कंपनी हो चुकी हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल सबको आ रहा है कि एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने टाटा को क्यों बेचा। काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई। कई लोगों ने कहा कि कैसी गवर्नमेंट है, इन्होंने एकमात्र एयरलाइंस को बेच दिया। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एयर इंडिया को हो रहा नुकसान। जी हाँ, और ये आज से नहीं, दशकों से हो रहा है। और ये निर्णय आज ही एकदम नहीं लिया गया। ये सन 2000 से ही इसके विषय में चर्चा हो रही है, और कई बार गवर्नमेंट ने ये निर्णय लेने की सोची, लेकिन ये निर्णय लिया नहीं गया, जो कि 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया। अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एक उदाहरण आपको बता देता हूँ कि एयर इंडिया को कितना नुकसान हो रहा था। देखिए, 2007 में एयर इंडिया मोस्टली जो भारत से बाहर विदेशों में जाने वाली फ़्लाइट से या एयर ट्रैफिक है उसका संचालन करती थी। और जो देश की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो इंडियन एयरवेज के अंदर आती थी। इन दोनों का मर्ज 2007 में कर दिया गया। तो इन दोनों के मर्ज के बाद जो एयर इंडिया का लॉस था यानी घाटा था दोस्तों, वो 7.7 बिलियन डॉलर था। यानी आज की करेंसी में अगर आप कहें तो 62,000 करोड़ रुपए, जो कि 2020 तक 70,870 करोड़ रुपए के समथिंग पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस था। और एयर इंडिया हर महीने हर साल केवल लॉस ही बुक कर रही थी। यानी एक ऐसा बेटा था इंडियन गवर्नमेंट का जो कि कमाऊपुत नहीं था। ये एक इंडियन गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बन चुका था। लेकिन दोस्तों, एयर इंडिया शुरू से ऐसा नहीं था। एयर इंडिया एक बहुत ही रिमार्केबल एयरलाइंस थी, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जानी जाती थी अपने शुरुआती दिनों में। यहाँ तक कि आप इससे समझ सकते हैं कि यूरोप से भी लोग एयर इंडिया से सीखने आते थे। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितनी एक वेल नोन एयरलाइंस थी। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं और करप्शन, उसने एयर इंडिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन 2022 में
18,000 करोड़ रुपीज़ में टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीदा, उसकी पूरी फ्लीट के साथ और द फेमस महाराजा लोगों के साथ टाटा ने एयर इंडिया को अपना बनाया। अब आते हैं हम डील की तरफ। दोस्तों ये डील बोइंग से और एयरबस से टाटा यानी एयर इंडिया ने की है, जो कि 470 एयरप्लेन्स की है और जो कि 840 यानी 840 एयरप्लेन्स तक जा सकती है। क्योंकि ये पेपर पर है, ये केवल रूमर्स या अफवाह नहीं है। एयर इंडिया और भी फ्लीट खरीदने के विषय में सोच रही है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि इन ऑर्डर्स को पूरा करने में 5 से 6 वर्षों का समय ही लगेगा। उसके दरमियान एयर इंडिया और भी एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर दे सकती है, लेकिन अभी जो 470 एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर दिए गए ये ही अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्योंकि किसी भी कंपनी के द्वारा, मैंने आपको पहले बताया है, किसी भी कंपनी के द्वारा दिया गया ये एक बार में सबसे बड़ा ऑर्डर है। अब एयर इंडिया द्वारा दिए गए इस ऑर्डर की वजह से 4 देश एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। कैसे? बोइंग, क्योंकि ये अमेरिका की कंपनी है इसलिए अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। एयरबस ये एक यूरोपियन यूनियन कंपनी है और फ्रांस इसमें अपना एक ज़्यादा स्टेक रखता है, तो इससे फ्रांस भी जुड़ा है। और एयरबस के जो इंजन्स हैं वो रोल्स रॉयस कंपनी बनाती हैं। जी हाँ, वही रोल्स रॉयस कंपनी जिनकी कार्स बनती है वो इसके इंजन्स बनाती हैं। ये वर्ल्ड में अपने इंजन्स के लिए बहुत फेमस है और ये यूके बेस्ड कंपनी है। और इंडिया ऑफ कोर्स, ये 4 नेशंस इससे जुड़े हैं एक साथ। अब आप इस डील की महत्ता को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कितनी ह्यूज डील है कि खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, यानी भारत को अभिवादन भी दिया है और शुभकामनाएं भी दी हैं। इस डील के साथ इंडिया ने ये भी दुनिया को दिखाया है कि हम एक ग्रोइंग पावर हैं। हम जॉब्स क्रिएट केवल हमारे देशों में नहीं बल्कि विकसित देशों को भी जॉब्स दे सकते हैं। कैसे, ये आपको मैं बताता हूँ। और दोस्तों आप ये ना समझिए कि एक प्राइवेट डील है, इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ना किया जाए। इतनी बड़ी डील्स दोस्तों बिना गवर्नमेंट के नहीं होती और इस डील में डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व भी थे। तो दोस्तों ये एक देश के द्वारा की गई डील ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि टाटा एयर इंडिया एक देश की ही, हमारे देश की कंपनी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो बाइडन ने स्वयं ये कहा है कि हमारे देश में इस डील से 1 मिलियन जॉब्स यानी 10 लाख जितनी जॉब्स क्रिएट होगी, जो कि डायरेक्ट जॉब्स होगी। इसी तरह यूरोप में भी काफ़ी जॉब्स क्रिएट हो रही है, जो कि ऑफ कोर्स यूके एंड यूरोप में हो रही है। अब आप कहेंगे इंडिया में नहीं हो रही है, बिल्कुल इंडिया में हो रही है। इंडिया में 2 लाख जितनी जॉब्स इस डील के साथ ही क्रिएट हो रही है, जो कि पायलट्स, क्रू कंट्रोल, क्रू मेंबर्स एंड टेक्नीशियंस, काफ़ी ऐसी फील्ड है एविएशन क्षेत्र में जो काफ़ी ऐसे स्टाफ है जो यूज़ किए जाते हैं, यानी जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उनमें ये सब जॉब क्रिएट्स होगी। तो इसके साथ ही दुनिया ने माफ़ कीजिएगा, इसके साथ ही इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि हम इमर्जिंग और एक ग्रोइंग इकॉनमी हैं। हम इतनी बड़ी डील्स भी कर सकते हैं और अन्य देशों को जॉब्स भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही इंडिया ने यूरोप को और अमेरिका को भी साधा है, उन्हें खुश किया है और एक साथ उनको साधा भी है, एक डिप्लोमेसी खेली है जिसमें हम कामयाब हुए हैं, सक्सेस हुए हैं। तो दोस्तों ये तो हुई डील की बात और ये हुई भारत के पावर की बात कि हम कितनी बड़ी ग्रोइंग और इमर्जिंग इकॉनमी है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल ये कि एयर इंडिया ने ये परचेसिंग यानी ये खरीदी क्यों की, इतनी बड़ी खरीदी, वो भी एक ही साथ। दोस्तों एयर इंडिया ने अपनी लास्ट परचेसिंग 2005 में की थी, उसके बाद की गई ये परचेसिंग है। अब दोस्तों ये परचेसिंग इतनी बड़ी एक साथ क्यों की गई? देखिए दोस्तों, इंडिया में जो एयरलाइंस काम कर रही हैं वो अब जो एविएशन फील्ड है इंडिया का, उसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ फेयर्स ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक कम होता है और वहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा फेयर को भी यानी ज़्यादा भाड़ों को भी वो अफोर्ड कर सकते हैं और वो फ़्लाइट्स का यूज़ करते हैं। ट्रैफिक कम होने का कारण भी है क्योंकि वहाँ की आबादी कम है। उल्टा अब भारत में क्या है, भारत की आबादी ज़्यादा है, 140-150 करोड़
140 से 150 करोड़ की आबादी यहाँ पर है। तो एयरलाइंस अब यहाँ पर ये देख रही है कि हम किस तरह से कम फेयर्स यानी कम भाड़े रखते हुए ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकें। और वो तभी हो सकता है जब एयरलाइंस के पास अपनी खुद की बहुत बड़ी फ्लीट हो, यानी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स एयरलाइंस के पास हों। इसीलिए एयरलाइंस भारत में अब ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने या परचेस करने की ओर बढ़ रही है, ताकि वो ज़्यादा ट्रैफिक को हिट कर सके और भाड़ों को कम रख सके, जिससे वो एयरलाइंस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और जो कि डेफिनेटली होगा, क्योंकि भारत का जो एविएशन फील्ड है ये बहुत ग्रोइंग है और डेवलप्ड है, माफ़ कीजिएगा, बहुत ग्रोइंग है और अपनी अभी शुरुआती चरण में है। तो इसे बहुत ग्रो करना अभी बाकी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140-150 करोड़ यानी 140 से 150 करोड़ की है। दोस्तों एक उदाहरण से आपको मैं समझा देता हूँ। भारत में 140-150 करोड़ की आबादी है और उसके सामने अभी तक भारत में 9.5 करोड़ लोगों के पास ही पासपोर्ट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी तरफ भारत की एयरलाइंस देख रही है, और वो ट्रैफिक को हिट कर रही है, न कि फेयर्स को, भाड़ों को नहीं, ट्रैफिक को हिट कर रही है। वो तभी मुमकिन होगा जब फ्लीट्स बड़ी होगी, एयरक्राफ्ट्स की संख्या बड़ी होगी। इसीलिए भारत की एयरलाइंस ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट परचेस करने की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जो कि आपको एक एविएशन फील्ड की एक रेवोल्यूशनरी डील के बारे में हमने बताया। आगे और नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ फिर से वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद और धन्यवाद दोस्तों।